नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोके सर्वसाहूणम्। अष्टानिका महापर्व का महामांगलिक प्रसंग है और सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से आप और हम सभी सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। सिद्धों की आराधना ये सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से अपन जो कर रहे हैं, इस सिद्ध चक्र विधान की रचना जिन संतलाल जी कवि ने की है, हमने थोड़ी बातें संतलाल जी के बारे में भी जानी, सिद्ध चक्र विधान के बारे में भी और सिद्धों के बारे में भी, और उन सिद्धों जैसा ही मैं हूँ ऐसा भी हमको भली भांति हर बात में याद रहना चाहिए। भले ही सिद्धों के गुण बताए जा रहे हैं तो अपने को ये ध्यान आना चाहिए कि ऐसा ही तो मैं हूँ। संतलाल जी की अगर हम कोई प्रशंसा, उनकी कोई अच्छी बात बताते हैं तो वो भी केवल इसलिए कि अपने को उससे प्रेरणा मिले, क्योंकि उनके अंदर कुछ अच्छाई थी तो उसका फल उन्हें मिला, हमें क्या। लेकिन हम अगर उनकी किसी अच्छाई को अपने जीवन में ग्रहण कर सकें तो हमें लाभ होगा। देखो, जैसे टोडरमल जी की ज्यादा आयु नहीं थी ना, ऐसे ही इनकी भी ज्यादा आयु नहीं थी, केवल 52 वर्ष जिए थे। 52 वर्ष में इनका स्वर्गवास हो गया था। 1834 में जन्म हुआ था और 1886 में इनका देहावसान हो गया था। आज से केवल 136 वर्ष हुए हैं उनको गुजरे हुए। 136 वर्ष पहले 5वीं पीढ़ी चल रही उनके परिवार में, और आज भी उसी मकान में रहते हैं जिस मकान में संतलाल जी रहते थे। 5 पीढ़ियां बदल गई, आज भी उसी मकान में रह रहे हैं वो लोग। नकुड़ सहारनपुर जिले में है। आप कभी उधर पधारें तो जरूर नकुड़ के मंदिर के दर्शन करने चाहिए अपने को। और वहाँ के जो इनके 5वीं पीढ़ी के इनके पड़पोते प्रवीण जी वहाँ मंत्री हैं। मंदिर में पूरी व्यवस्थाएं सुचारू चलती है। हस्तलिखित संत विलास आदि कृतियों के सबके अपने को दर्शन करने चाहिए। सहारनपुर मंदिर में भी अच्छी, ये सब किस लिए, सब एक से दूसरे को प्रेरणा मिलती है और एक दूसरे से। और एक इन्होंने गजब का काम किया था कि बहुत वाद विवाद होते थे, वो जमाना वाद विवादों का था। इन्होंने वाद विवाद भी खूब किए। आर्य समाजियों से बहुत वाद विवाद होते थे और उस वाद विवाद में ये विजय प्राप्त करते थे, बुद्धिमान थे और तर्क वितर्क के द्वारा जैन दर्शन की जो बातें हैं उन्हें सिद्ध करके बताते थे। और उस समय उस एरिया में लोग वैष्णव विधि से ही सारे क्रियाकर्म करते थे, शादी ब्याह आदि सारे। तो इन्होंने जैन विधि से ही विवाह कराना, जैन विधि से ही सारे कार्यक्रम कराना, ऐसी जागृति समाज में पैदा की थी। और उस इलाके में सब काम जैन विधि से होने प्रारंभ हुए थे। तो आप और हम सबको भी ये प्रेरणा लेने जैसा है। उदयपुर में तो हालांकि अपन लोग इस बात का ध्यान रखते ही हैं, और कम से कम मुमुक्षु समाज तो विशेष रूप से ध्यान रखता ही है। फिर भी अपने को इस बात की और ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो कई लोगों के यहाँ से आता है शादी का कार्ड, तो उसमें अन्य मत के देवी देवताओं आदि के लिए उनके फोटो भी बने होते हैं, कहीं पर उनके लिए नमन भी लिखा होता है। तो अपने को इस बारे में विशेष ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए कि हम वीतराग देव के आराधक हैं। तो वीतराग देव की ही हमारे घर के गृहस्थी के कार्यों में भी, भले वो विवाह का काम हो, मरण का काम हो, जन्म का काम हो, कोई भी काम हो, भले हमारे गृह प्रवेश का, वास्तु का काम हो, कोई भी काम हो, तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि वीतराग देव की ही उपासना आराधना हो। अन्य किसी रागी देवी देवताओं की आराधना उपासना हमारे द्वारा ना हो, क्योंकि जब तक ग्रहित मिथ्यात्व रहता है तब तक तो अग्रहित मिथ्यात्व टूटता ही नहीं है, तब तक तो संसार का किनारा आता ही नहीं है। इसलिए बुद्धि पूर्वक अपने को उस बात का ध्यान रखना चाहिए। देखो, अब अपन जल्दी से इसमें आ जाते हैं। 5वीं पूजा की जयमाला की चर्चा अपन करेंगे। पेज नंबर 80 है।
80 नंबर पेज पर आप देखें, क्योंकि अपन अपनी जो छोटी छोटी क्रियाएं हैं ना, उनसे भी मतलब हमारे परिणामों का बड़ा और एक दूसरे के प्रेरणा प्रभावना का बड़ा वो होता है। छोटी छोटी क्रियाएं हमारी, कोई साधर्मी आया आपके बीच और आपने उसे पुस्तक दे दी, उससे वो कितना प्रभावित होके जाता है आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई आया और उसको भी अर्घ दे दिया, लो आप चढ़ाओ, तो अब आप जानते नहीं कौन है आया है ना, जिनेंद्र भगवान के दरबार में आया है तो कोई ना कोई भक्ति भाव लेकर के आया है, भले हम उसे जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन उसे हमने लो पुस्तक ले, ये पेज चल रहा है, ये अर्घ, ये नंबर है, पढ़ो, ये लो अर्घ, आप भी चढ़ाओ। हमारा क्या लगा उसमें, लेकिन वो कितना प्रभावित होकर जाता है आप सोच नहीं सकते। वो वहां जाकर के कहता है कि वहां पे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी पूजा करते हैं, साधर्मी वात्सल्य से उत्प्रोत हैं। तो ऐसे हमारी छोटी छोटी क्रियाएं, घर गृहस्थी की क्रियाएं भी, हमारे मित्र आएंगे, अजैन आएंगे, दूसरे आएंगे, वो देख कर जाएंगे, वो कहेंगे कि अरे इनके यहाँ तो बहुत अच्छा होता है, जैन धर्म तो बहुत अच्छा है, ऐसे प्रेरणा लेते हैं। देखो अभी अपन बढ़ते हैं इसमें, नहीं तो बातें तो बहुत सारी आती है दिमाग में। 80 नंबर पेज पर ये जयमाला से पहले एक छंद है ऊपर, ये भी बहुत अच्छा है, इसको पढ़ते हैं। देखो, जेते कछु पुद्गल परमाणु शब्द रूप, भये हैं अतीत काल आगे होनहार हैं, तिनको अनंत गुण करत अनंत बार, ऐसे महाराशि रूप धरे विस्तार हैं, सब ही एकत्र होए सिद्ध परमात्म के, मानो गुण गण उच्चरण अर्थ धार हैं, तो भी एक समय के अनंत भाग कहत न कहे हम कौन प्रकार हैं। क्या कहा है इसके अंदर, क्या मतलब है, इसका अर्थ समझ में आया आपको? देखो ये विधान केवल विधान पढ़ लेने का, पूजन कर लेने का, अर्घ चढ़ा लेने का इतना ही नहीं है, ये तो स्वाध्याय करने का ग्रंथ है। ये तो जैसे पूजन करते हैं ना फटाफट, ऐसे नहीं है, ये तो तसल्ली से करने का है। 8 दिन में ही पूरा हो जाए कोई जरूरी नहीं है, इसको तसल्ली से भले महीना भर में पूरा हो, क्या दिक्कत है। लॉकडाउन में जब ये पहली लहर चल रही थी, जब मंदिर अपने सब बंद हो गए थे और हम लोग घरों में जब पूजन आदि कर रहे थे अपने हिसाब से, तब हमने ये सिद्ध चक्र विधान घर में किया था और तब हमको 1 महीना लगा था। हम चारों बैठते थे और उसमें हम थोड़ा ही पढ़ते थे और पढ़ करके मैंने कहा भाई अब ये पढ़ लिया तो इसमें ये 1 पेज पढ़ा तो तुम्हें क्या समझ में आया, तुम्हें क्या समझ में आया, तुम्हारे कुछ अर्थ समझ में आया कि नहीं आया, इसका उत्तर लिपि बताएगी, इसका अर्थ हर्षिता बताएगी, इसका नीलम बताएगी, मैं बताऊंगा, कुछ समझ में नहीं आया तो तो ऐसे चर्चा करते हुए, अर्थ करते हुए अपन ने पढ़ा। 1 महीना लगा, कोई ज्यादा समय नहीं लगा और बहुत ज्यादा देर नहीं पढ़ते थे, घंटा 1 ही पढ़ते थे, ज्यादा नहीं। तो आप भी ऐसा इसका पूरा स्वाध्याय करो, हर शब्द में बहुत मर्म भरा है इसके अंदर। देखो क्या करें, जेते कछु पुद्गल परमाणु शब्द रूप, कि जितने भी पुद्गल परमाणु शब्द बने हैं, जो ये 22 प्रकार की वर्गणाएं अपने पुद्गल की बताते हैं ना, उनमें जो भाषा वर्गणा के परमाणु हैं वो भाषा रूप परिणमित होते हैं शब्द रूप। तो वो कह रहे जेते कछु पुद्गल परमाणु शब्द रूप, कि जितने भी पुद्गल परमाणु शब्द रूप भये हैं अतीत काल, भूतकाल में आज तक जितने भी पुद्गल परमाणु शब्द रूप बने, आगे होनहार हैं और भविष्य में बनेंगे। जेते कछु पुद्गल परमाणु शब्द रूप भये हैं अतीत काल आगे होनहार हैं, कि जितने भी पुद्गल परमाणु आज तक शब्द रूप हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे तीनों काल में, तिनको अनंत गुण, वो सब कितनी राशि हो जाएगी, कितने पुद्गल परमाणु, कितने शब्द हो जाएंगे, भूतकाल में जितने हैं, वर्तमान में है, भविष्य में कितने हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे। तिनको अनंत गुण, और उनको कह रहे अनंत से गुणा करो, जितने हो गए उनको वापस किससे गुणा करो, अनंत तो हो गए,
अब अनंत को वापस वो करे, दिन को अनंत गुण करत अनंत बार। वो जो अनंत शब्द हुए, उन अनंत शब्दों को अनंत से गुणा कितनी बार करो? अनंत बार करो। अब किसी को तो विश्वास होता है, किसी को तो लगता है गप है साहब। ये गप नहीं है, ये अतिशयोक्ति भी नहीं है, बढ़ा चढ़ा के कहा हो ऐसा नहीं है। क्या करें? जेते कछु पुद्गल परमाणु शब्द रूप भय है अतीत काल आगे होनहार है, तिनको अनंत गुण करत अनंत बार, ऐसे महाराशि रूप धरे विस्तार है। तो एक महाराशि, एक बहुत बड़ा शब्द समूह आपके सामने खड़ा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो तब तो सिद्धों का गुणगान हो जाएगा ना। इतने शब्द मिलकर के तो करेंगे ना। सब ही एकत्र होए सिद्ध परमात्म के, मानो गुण गण उच्चरण अर्थ धार है। मानो वे सब पर शब्द मिलकर के परमात्मा, सिद्ध परमात्मा के गुणों को उच्चारण करने के लिए तैयार हो गए। अब क्या होगा? अब तो हो जाएगा ना। तो भी एक समय के अनंत भाग आनंद को, कहत न कहे हम कौन प्रकार हैं। कि वे सब मिलकर के एक समय के सिद्ध भगवान के जो 3 काल के समय, उतने सुख की बात नहीं, एक समय के आनंद को, एक समय के आनंद को नहीं, एक समय के आनंद के अनंत भाग आनंद को, उसको तो कह देंगे। कहत न कहे, कहते भी कह नहीं सकते हैं हम कौन प्रकार है। फिर हम कैसे उन सिद्धों के आनंद और गुणों की वर्णन कर सकते हैं? समझ में आई बात? क्या कह रहे हैं? देखो, इसका अर्थ समझ में आएगा ना, तब तो आपको विशेष आनंद आएगा। वो कह रहे 3 काल के जितने शब्द हैं वो अनंत हो गए, उन सब को आप अनंत से गुणा करो और अनंत बार गुणा करो, फिर एक महाराशि आपके सामने शब्दों की आएगी। उस महाराशि से सिद्धों के एक समय के आनंद के अनंतवें भाग आनंद को भी वे नहीं कह सकते हैं, तो फिर हम कैसे उन सिद्धों के आनंद का वर्णन, गंगावत जी साहब, कैसे कर सकते बताओ? ऐसे। लेकिन अब ध्यान देने की बात यह है, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, बहुत ध्यान से सुनना सब लोग, कि सिद्धों में इतना आनंद, इतना ज्ञान, इतने गुण आए कहां से? आए कहां से? उनमें इतने गुण है, इतना आनंद है, इतने, तो आया कहां से? तो गुरुदेव श्री कहते कि कुएं में नहीं होगा तो बर्तन में कहां से आएगा? कुएं में नहीं होगा तो बाल्टी में कहां से? कुएं में पानी होएगा तो बाल्टी में आएगा। उन सिद्धों में जो अनंत आनंद आया है वो उनमें अंदर था पहले से, तो आया कि नहीं था और कहीं बाहर से किसी ने लाके इंजेक्शन से भर दिया जलेबी में रस। आत्मा में, मेरे और आपके आत्मा में आनंद इतना भरा है। सिद्धों में जो आनंद है ना, वो कहीं बाहर से नहीं आया, वो उनमें अंदर में पहले से मौजूद था। वो तिरोहित हो रहा था, क्योंकि मैं पर में लीन हूं ना, तो मेरा तिरोहित हो रहा है, वो ढक रहा है। लेकिन जैसे वो ऊपर राख आ जाती है ना कोयले के ऊपर, और फूंक दो तो आग अंदर मौजूद है, ऐसे ये आनंद, ये गुण सब मेरे अंदर भरे पड़े। सिद्धों के आनंद और गुणों को पढ़ करके हमें वैसा आनंद और गुण वाला मैं हूं ऐसा नजर आना चाहिए। हम कहां? हाँ, समझ गए? ठीक है। हम कैसे? अशुभ में, शुभ में और शुद्ध से
तो ऐसा सिद्धों जैसा मैं भी हूं, सिद्धों से मैं किसी भी दृष्टि से कम नहीं हूं। पर्याय में अभी मेरी जो दशा बन रही है, लेकिन मैं अपने द्रव्य स्वरूप पर दृष्टि करूं तो पर्याय भी वैसी ही निर्मल सिद्धों जैसी मेरी भी होने वाली है। ये अपने को भान होना चाहिए। ये अपने को, गुरुदेव श्री बहुत उसका लैंडी पीपर का उदाहरण बहुत देते थे ना, कि काली है, सूखड़ी सी, छोटी सी, देखने में अच्छी नहीं लेकिन उसको घिसो तो 64 फुटी चटपटाट। कहां से आई इतनी चटपटाट? तो उसमें अंदर थी, जब आपने उसे घिसा तो प्रकट हुई। ऐसे ही ऐसे अनंत आनंद मेरे अंदर पड़ा है, मैं उसकी दृष्टि करूं तो प्रकट हुए बिना नहीं रहे। ये सिद्धों की आराधना, सिद्धों जैसा मैं हूं, ये मुझे याद आए इसके लिए है। चलो अपन आगे बढ़ जाएं अब जल्दी से। शिव दोहा पढ़ते हैं। दोहा, शिव गुण सरधा धार उर भक्ति भाव है सार, केवल निज आनंद करी करूं सुजस उच्चार। शिव गुण श्रद्धा धार उर, कि जो मोक्ष को प्राप्त सिद्ध परमात्मा है, उनके गुणों की श्रद्धा धारण करके उर में, हृदय में मैं उनकी भक्ति कर रहा हूं, क्योंकि भक्ति भाव है सार, क्योंकि भक्ति ही सार है। इस कलिकाल में जो जीव अपनी आत्म साधना नहीं कर सकते हैं, उनके लिए जिनेंद्र आराधना ही सारभूत है। क्योंकि आत्म आराधना नहीं करेंगे, आत्म साधना नहीं कर पाएंगे और जिनेंद्र आराधना भी नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? आपके जाप बिन पाप सब भेटहीं, पाप की ताप को पाप कब मेटहीं। कल पढ़ाया अपन ने कि आपका जाप नहीं करेंगे तो पापों से भेंट होगी। इसलिए इस कलिकाल में तो जिनेंद्र आराधना, भक्ति ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा उपयोग अंदर में रमता नहीं है। तो अंदर में रमाना तो है पर रमता नहीं है, तो नहीं रमता है तो विषयों से बचाने के लिए इसको जिनेंद्र आराधना में, ये अष्टानी का पर्व तो विशेष भक्ति के पर्व है। वो नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं देवगण और आराधना करते हैं 8 दिन। तो कितने घंटे? 24 को 8 से गुणा करें तो कितना होता है? 192 होता है शायद। 192 घंटे आराधना करते 8 दिन में। 192 घंटे मतलब क्या? 24 × 8, 24 घंटे प्रतिदिन है। 196 घंटे, मतलब समझ में आ रहा है आपको कि 8 दिन ना 1 सेकंड भी गैप नहीं करते, निरंतर 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 निरंतर। अपन तो 2 घंटे 4 घंटे, तो 8 दिन में अपन 4-4 घंटे भी करते तो 8 चौको 48 ही हुए अपने, तो 8 चौको 32 ही हुए। और उनके 192 घंटे, 192 घंटे से समझ में नहीं आए तो समझ लेना 8 दिन लगातार, रात और दिन। रात में भी वहां रात होती नहीं है, इसलिए वो तो 6-6 घंटे चारों दिशाओं में घूमते हुए करते हैं। चारों निकाय के देव आगे आगे बढ़ते रहते हैं। एक इस दिशा में करेगा, दूसरा उस दिशा में, तीसरा उस दिशा में, फिर 6 घंटे बाद ये दिशा बदलेंगे, वो बदलें, फिर अगले 6 घंटे में अगली दिशा सबकी बदलेगी। फिर जैसे रोटेशन से चलते हैं ना क्लास में बच्चे, कि आगे बैठेगा फिर पीछे बैठेगा, ऐसे घूमते जाते। ऐसे 6-6 घंटे में वो दिशा परिवर्तन करते जाते, चारों दिशाओं में पूजन करते हैं और निरंतर करते हैं। तो ऐसी जिनेंद्र भक्ति का ये अष्टानिका का विशेष पर्व होता है। इस पर्व में यहाँ पर जिनेंद्र परमात्मा का गुणगान करते हुए संतलाल कवि कह रहे हैं
शिव गुण सरधाधार उर भक्ति भाव है सार, केवल निज आनंद करी करूं सुजस। क्या अर्थ हुआ इस दोहे का? कि सिद्धों के गुणों की हृदय में श्रद्धा करके मैं उनकी भक्ति कर रहा हूं, क्योंकि भक्ति ही सारभूत है। केवल निज आनंद करी, क्यों कर रहे हो भैया ये भक्ति? क्या चाहिए इसके बदले में आपको? तो कह रहे केवल निज आनंद करी, मैं केवल अपना आनंद चाहता हूं, इसके अलावा और कोई लौकिक कामना मेरे नहीं है। और इससे सिद्धों को भी कोई फायदा होना नहीं। मैं भक्ति कर रहा हूं तो सिद्धों को कोई लाभ होगा? अरे सिद्ध तो पूर्ण आनंदमय हैं, उन्हें हमारी भक्ति करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, नहीं करेंगे तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन इस भक्ति से मुझे ही आनंद, केवल निज आनंद करी करूं सुजस उच्चार। उनके यश का उच्चारण गुणगान कर रहा हूं, उससे मेरा फायदा है, सिद्धों का फायदा नहीं है। देखो और बढ़ते बहुत, अब मेरा फायदा है और किसी का फायदा नहीं। मतलब मैं सिद्धों के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं कोई मेरे मंडल की शोभा बन जाए इसके लिए नहीं कर रहा हूं, मैं औपचारिकता और व्यवहार के लिए नहीं कर रहा हूं कि नहीं साहब वो आयोजन किया है, अपन मुमुक्षु मंडल के सदस्य हैं, अपन नहीं जाए तो अच्छा नहीं लगता है, उनको अच्छा नहीं लगेगा, हम नहीं जाएंगे तो इनको अच्छा नहीं लगेगा, मंत्री जी बुरा मान जाएंगे, अध्यक्ष जी ने कहा था आ जाना, फिर हम आए नहीं तो एक दिन तो मुंह दिखा के जाएं। समझ रहे ना? भैया ये किसी और के लिए नहीं है। किसके लिए? ये अपने लिए है। जय मदन कदन मन करण नाश, जय शांति रूप निज सुख विलास, जय कपट सुभट पट करण सूर, जय लोभ क्षोभ मद दंभ चोर। हे सिद्ध भगवान आपकी जय हो। आप कैसे हो? मदन कदन। मदन मतलब कामदेव जगत में बोला जाता है, मतलब विषयों की वासना, 5 इंद्रिय विषयों की इच्छा, उसको बोलते मदन। हाँ, विषय वासना को बोलते मदन। तो आप मदन कदन हो। कदन मतलब उसको नष्ट करने वाले हो। हे सिद्ध परमात्मा, आपने विषय वासना को नष्ट कर दिया है। और कैसे हो? मन करण नाश। आपने मन और करण मतलब इंद्रियां, मन और इंद्रियों का भी नाश कर दिया है। कैसे सिद्ध परमात्मा? आपने मदन विषय वासना का नाश कर दिया, कदन मतलब नष्ट करना, और आपने किसका नाश कर दिया? इंद्रियों और मन का भी नाश कर दिया। अशरीरी हो गए ना इंद्रियां है, ना मन है, ना कुछ नहीं है। और अरहंत दशा में इंद्रियां मन थी, लेकिन उनसे काम नहीं लेते थे। नाश करना मतलब उनको तोड़ना फोड़ना नहीं, बल्कि क्या किया उन्होंने? उनकी उपेक्षा कर दी। उनके माध्यम से जानना और विषयों को चखना आदि छोड़ दिया। यही उनका नाश करना है। नाश करना समझ में आ गई बात? जय मदन कदन मन करण नाश, जय शांति रूप निज सुख विलास। आप सिद्ध भगवान आपकी जय हो, क्योंकि आप शांति स्वरूप हो, निज सुख विलास, अपने आत्मिक आनंद में लीन रहते हो, उसका आनंद लेते हो, अपने आत्मिक आनंद का, अतीन्द्रिय आनंद का आनंद लेते हो। जय कपट सुभट पट करण सूर, जय लोभ क्षोभ मद दंभ। क्या कह रहे? जय हो सिद्ध भगवान आपकी जय हो। आप कैसे हो? कपट सुभट पट करण सूर। अनुप्रास अलंकार है। सब शब्द अक्षर एक जैसे, कोई पे मात्रा नहीं, सब ह्रस्व अक्षर, एक एक, कोई मात्रा वाला नहीं, आ ई वगैरह कोई मात्रा नहीं, सब अकार वाले ही। और
क्या क्या लय है। देखो, अर्थ समझ में आए तो आनंद आए, नहीं समझ में आए तो भी आनंद आए, जैसा कि कोई तो बात कह रहे हैं अच्छी, ऐसा लगे किसी को समझ में नहीं आए तो लगे कुछ तो कह रहे हैं अच्छा, कह रहे हैं कुछ तो कह रहे हैं अच्छा। जय कपट सुभट पट करन सूर, कह रहे आप कपट रूपी सुभट, कपट मतलब मायाचार, आप मायाचार रूपी सुभट, सुभट मतलब वीर योद्धा, कोई योद्धा। देखो, कपट ऐसा योद्धा है, आप और हम सब के अंदर बसा पड़ा है, हम सबको बस में कर रखा है, इतना योद्धा है, सबको हरा दिया। सारे जगत के जीव मायाचार में डूबे हैं, छल में लगे हैं, और ऐसे कपट के योद्धा को, उसके पट करण सूर, उसके पट को, उसकी ध्वजा को, उसके आसन को आपने क्या कर दिया, चूर चूर कर दिया, उसको नष्ट कर दिया। आपने मायाचार को जीत लिया, आप माया कसाई को जीत लिया आपने। कैसे, कैसी है माया कसाई? जिसने सारे जगत को बस में कर रखा है, ऐसी माया कसाई को भी आपने किस किस को जीत लिया? ऊपर किसको बताया? 5 इंद्रियों, मन को, विषय वासना को, आप अपने सुख में लीन रहते हो, आपने मायाचार को जीत लिया। और किसको जीत लिया? जय लोभ क्षोभ मद दंभ चूर, लोभ को जीत लिया, क्षोभ राग द्वेष को, क्रोध को जीत लिया, मद मान कसाई को जीत लिया, दंभ ये भी मान, इनके मद के दंभ को चूर लिया। मान कसाई को बड़ा घमंड था अपने ऊपर कि मैंने तो सबके दिल में जगह बना रखी है, सब मान चाहते ना। श्रीमद जी ने कहा कि मान नहीं होता मनुष्यों में तो यही मोक्ष होता, सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन मान नहीं छोड़ सकते। तो ये मान कसाई को बड़ा दंभ था, भाई मैं तो नहीं हारूंगी किसी से, कह रहे उसके दंभ को भी आपने चूर चूर कर दिया, उसको भी जीत लिया। मतलब इस दूसरी लाइन में किसको नष्ट करने की बात कही? 4 कसायों को नष्ट कर। सिद्ध भगवान ने क्रोध, मान, माया और लोभ, चारों कसायों को जीत लिया है। समझ में आता है या नहीं आता है? कठिन लगता है, सरल लगता है? और एक ही धुन में करते रहो ना ऐसे तो सरल लगता है भी मना कर दो कि कैसे कर दें, समझ में आ रहा है तो कैसे कर दें। इसीलिए मैंने उल्टा प्रश्न पूछा, ताकि आप अगर बिना सोचे समझे ही कर रहे होंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन आप सोच समझ के कर रहे थे इसलिए आपने सही किया है। देखो क्या कह रहे हैं, जय मदन कदन मन करण नास, जय शांति रूप निज सुख विलास, जय कपट सुभट पट करण सूर, जय लोभ क्षोभ मद, जय पर परिणति सो निज परिणति सो अति ही अभिन्न, अत्यंत विमल सब ही विशेष, शोध राखो न शेष। हे सिद्ध परमात्मा, आप पर परिणति सो अत्यंत भिन्न, आप पर परिणति से, पर द्रव्यों से, पर द्रव्य की पर्यायों से, पर द्रव्य के निमित्त से, जो पहले संसार दशा में होते थे अब तो होते ही नहीं है, उन सब से आप अत्यंत भिन्न हो। और निज परिणति सो अति ही अभिन्न, और अपनी जो परिणति, अपना स्वभाव है उससे अत्यंत अभिन्न हो, अपने स्वाभाविक दशा रूप परिणमित हुए हो। और अत्यंत विमल सब ही विशेष, विशेष मतलब पर्याय, सामान्य मतलब द्रव्य और विशेष मतलब पर्याय, आपकी सभी पर्याय अत्यंत विमल है, निर्मल है। सिद्धों की सभी पर्याय कैसी है? मल लेस शोध राखो न शेष, आपने मल को शोध शोध कर निकाल दिया है, आपने लेस भी मल को अपने पास रखा नहीं है, आप अत्यंत निर्मल। कितना मल रखना और कितना छोड़ना?
अरे गेहूं साफ करते हो, अभी तो साफ करे कराए मंगाते हो, अब कहाँ साफ करने पड़ते, साफ करे हुए ही आते हैं और फिर उनको भी साफ करने वाली पे करा लेते हैं अपन, है ना। दाल में कितने कंकर रखना और कितने छोड़ना, फिर भी रह जाते हमसे, तो साफ करके भी फिर भी रह जाते हैं, दिखता नहीं अपने को। लेकिन सिद्धों के कितना मल शेष रहा और कितना हटा, तो कहते कुछ भी नहीं शेष रहा, सब हटा दिया, शोध शोध के सब। क्या कह रहे देखो, पर परिणति सो अत्यंत भिन्न, निज परिणति सो अति अभिन्न, तविमल सब ही विशेष, मल शेष शोध राखो, मणिदीप सार निर्विघ्न ज्योत, स्वाभाविक नित्य उद्योत होत, त्रैलोक्य शिखर राजत अखंड, संपूर्ण द्युति प्रगति प्रचंड। मणिदीप सार निर्विघ्न ज्योत, हे सिद्ध परमात्मा आप दीपक हो। सिद्धों को किसकी उपमा दे रहे हैं, आप दीपक हो। दीपक कैसे, मणि के दीपक हो, रत्न दीपक हो। ये मिट्टी वाला दीपक नहीं जिसमें तेल भरना पड़ता है, जिसमें बाती लगानी पड़ती है, जिसके जलने पर धुआं होता है, जरा सा हवा का झोंका आ जाए तो बुझ जाता है, टिमटिमाता है, ढंग से प्रकाश करता नहीं है और अनंत जीवों का घात करता है, ऐसा दीपक नहीं। कैसे दीपक हो आप, मणिदीप। भक्तामर स्तोत्र में कहा ना, निर्धूम वार्ति रप वार्जित तैल पूरा। कैसे हो आप दीपक, निर्धूम, धुआं नहीं है, ना उसमें बत्ती लगती है, ना उसमें तेल लगता है, ना वो हवा के झोंके से बुझता है। आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए तो यहां भी वही कह रहे हैं, मणिदीप सार निर्विघ्न ज्योत। आपकी ज्योति, आपका प्रकाश कैसा है, निर्विघ्न है, हवा के झोंके से कांपता नहीं है। उनका ज्ञान का प्रकाश निरंतर फैला रहता है। स्वाभाविक नित्य उद्योत हो, स्वाभाविक ज्ञान का प्रकाश स्वभाव से ही है, किसी पर के कारण से नहीं है, और नित्य है, हमेशा प्रकाशित होता है। और आपको मालूम, जितना ऊपर अपन बल्ब लगा दे तो उतना दूर तक फैलता है उसका प्रकाश। तो ये मणि दीपक कहाँ रख रखा है, 3 लोक के शिखर पे ऊपर सिद्ध शिला पे, तो तीनों लोकों में उसका प्रकाश फैल रहा है। सिद्धों का प्रकाश कहाँ फैल रहा है, अपन को उजाला करना हो तो ऊंचा लगाते ना। अभी चौराहे पे नगर निगम में लाइटें लगाई है तो हाई मास्ट लाइट, ऊंचे पोल पे, तो दूर तक प्रकाश जाता है। तो ऐसे दूर तक प्रकाश जाए उसके लिए सिद्धों का ज्ञान 3 लोक के पदार्थों को प्रकाशित करता है ना। इसलिए सिद्ध भगवान रूपी दीपक कहाँ विराजमान है, एक आए अगली लाइन में, त्रैलोक्य शिखर राजत अखंड, संपूर्ण द्युति प्रगति प्रचंड। 3 लोक के शिखर पे राजत सुशोभित हो रहे हो आप, अखंड रूप से, संपूर्ण द्युति प्रगति प्रचंड, प्रचंड दैदीप्यमान तीव्र प्रकाश आपका, द्युति आपका, प्रकाश आपका सब तरफ संपूर्ण लोकालोक में व्याप्त हो गया है। मुनि मन मंदिर को अंधकार, तिस ही प्रकाश सो न सतसार, सो सुलभ रूप पावे न अर्थ, जिस कारण भव भव भ्रमे। कह रे, हे सिद्ध परमात्मा, मुनियों के मन के मंदिर का अंधकार भी तिस ही प्रकाश सो नसत। आपके ज्ञान, आपकी जो दिव्य ध्वनि में पूर्व में अनंत दशा में हुई ना, उसी से तो मुनियों के मन का अंधकार भी मिटता है। उनका भी अज्ञान अंधेरा किससे मिटता है, सिद्धों के प्रकाश से। सिद्धों के पूर्व अरहंत दशा में जो दिव्य ध्वनि खिली थी उससे मिटता है।
देखो दीपक पूरी तरह प्रकाश को नहीं मिटा सकता है, अंधेरे को नहीं मिटा सकता है। सूरज भी सबको सब तरफ प्रकाश तो करता है, लेकिन मन के अंदर का अंधेरा नहीं मिटा सकता है सूरज। लेकिन ये सिद्ध भगवान आप तो ऐसे हो जो मन के अंधेरे को भी दूर कर देते हो। बोलो, ये दिव्य ध्वनि जो जिनवाणी है, ये जिनवाणी के माध्यम से ही तो प्रवचन सार जी में लिखा ना, आगम चक्षु साहू। साधु कैसे होते हैं? आगम चक्षु, आगम की आंखों से देखते हैं। साधारण लोग संसारी आप हम इंद्रिय चक्षु बने हुए हैं, आंखों से जो दिखे उसे मानते हैं। और नारकी और देव कैसे होते हैं? अवधि चक्षु, वो किससे देखते हैं? अवधि ज्ञान से देखते हैं। और केवली दिव्य ज्ञान से देखते हैं, अपने केवल ज्ञान से देखते हैं, केवली चक्षु हैं वो। और मुनिराज आगम चक्षु, वो आगम की आंख से देखते हैं। आगे आलू में आंख से तो दिख नहीं रही जी, तो वो शास्त्र में देखते हैं, इसमें लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? अच्छा, इसमें लिख रहा है, इसका मतलब है जी। वो आगम से देखते हैं, कई सारी बातों को आगम से जान, क्योंकि सब बातें इंद्रियों से पकड़ में आएगी ऐसा नहीं है। इसलिए आगम के माध्यम से सारा मन का अंधेरा दूर, अज्ञान अंधेरा दूर होता है। बोलो, अपने को करना है अज्ञान अंधेरा दूर। मुनिराज भी आगम का आश्रय लेते हैं, तो हमें लेना कि नहीं लेना? तो कब करना स्वाध्याय? कितनी देर करना स्वाध्याय? करना कि नहीं करना? तो कितनी देर करना? कब करना? क्या कहते थे गुरुदेव श्री, बताओ? बेचार कलाक स्वाध्याय जो ये कि 2-4 घंटे तो स्वाध्याय करो भाई। हम तो पौन घंटे में ही हमारा उपयोग भागने लगता है। अरे अपने को कोई कठिन काम थोड़ी बताया है, बहुत सरल काम बताया है। देखो अखबार वालों को जानते हो ना, अखबार आपके घर में अखबार फेंकने आता है, अखबार डालने आता है। अखबार वाला आपके अगर 7 बजे अखबार आए तो मैं तो लड़ता हूँ अखबार वाले को। आप लोग तो सज्जन हैं, नहीं लड़ते होंगे। मैं तो कहता हूँ इतना लेट लायो, जल्दी लाया करो, 6 बजे लाया करो, नहीं तो बंद कर देंगे, बदल देंगे अखबार वाला। बेचारा वो कहता है, कभी भी नाराज नहीं होता। मैं जोर से भी कहता हूँ तो कभी नाराज नहीं होता, प्रेम से कहता भाई साहब कल से जल्दी, अभी सुबह से निकलता हूँ, आज उधर चला गया था, और इधर अगले दिन जल्दी डाल देगा। फिर उधर वाले भाई साहब चिल्लाएंगे, फिर उधर जल्दी डालेगा। क्या करे बेचारा। अपन इतने पैसे थोड़ी देते हैं कि अकेले से उसका पेट भर जाए, जो अपने लिए सबसे पहले लाके डाल दे। बहुत लोगों के यहाँ डालता है, जब जाके मुश्किल से पेट भरता है उसका, तो सुबह 4 बजे से डालना चालू करता है, तब जाके 8 बजे तक 10 बजे तक पूरे डलते हैं। तो अब क्या करे, किसी ना किसी के यहाँ तो लेट पहुंचे ही। जो तकादा करता है उसके यहाँ जल्दी डाल देता है, 2 दिन फिर खुश थोड़े ठंडे छींटे डाल देता है, उसके बाद वापस। लेकिन वो 4 बजे से शुरू करता है, तो 4 बजे से नहीं, उसको 2 बजे पहले वहां जाके पहले अखबार गिन के लेने पड़ते हैं। गरीब आदमी गिनने में चूक हो जाए तो नुकसान हो जाए, फायदे की बजाय 2-2 बार गिनता है, कहीं कम तो नहीं है। और 2 बजे गिनने के लिए जाता है तो उठता कितने बजे होगा? कि जब 12 बजे उठ जाता है तो सोता कब है? समझ में आ रही कुछ बात? सब्जी वाले आपको 6 बजे ताजी सब्जियां मिल जाती है मंडी के अंदर, तो 6 बजे सब्जियां ताजी वहां जमी हुई मिल जाती है, तो ऐसे ही मिल जाती है। वो 4 बजे सब्जी लेकर के जमाने शुरू करते, तब जाके 6 बजे जमी हुई आपको छींटे छिड़के की हुई साफ मिलती है। तो वो 4 बजे सब्जी जमाना शुरू करते, तो उठते कितने बजे हैं? अरे लोग सुबह जल्दी उठते हैं पेट भरने के लिए,
आप और हम सबको पेट भरने की इतनी अनुकूलता तो मिल गई है ना कि जिसके लिए 2 बजे नहीं उठना पड़ता। अपने को तो स्वाध्याय करना है बस, और स्वाध्याय करने के लिए क्या करना है कि आप 4 बजे उठ जाओ, उसके बाद बस जहां उठे वहीं बैठ जाओ। पास में ही आपने बिजली के बटन लगा रखे, अब वो तो है नहीं, लालटेन जलानी पड़ेगी, दीपक जलाना पड़ेगा, वहीं से आप स्विच ऑन कर दो और बगल में आप स्वाध्याय प्रारंभ कर दो। जो शुद्धि जितनी जरूरी है वो तो ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अशुद्धि पूर्वक, लेकिन शुद्धि पूर्वक आप स्वाध्याय। अब आपको 4 बजे हमको स्वाध्याय करना है, 5 बजे स्वाध्याय करना है, हमें कौन सा पहाड़ तोड़ना है बताओ? ये रेती लाने वाले रात रात भर रेती ट्रॉलियों में भरते हैं और रात रात भर खाली करते हैं मजदूर, और फिर दिन में काम करते हैं। हमारे पीछे एक मकान का काम चल रहा है, कल रात भर वो लाइट लगा करके और वो शटरिंग बोलते क्या बोलते हैं आपके, फंटे वगैरह लगा करके वो सरिया वगैरह बिछाते क्या है, वो कर रहे थे। और वो गुड़िया बोली ये पूरी रात काम करेंगे, मैंने कहा कर रहे हैं भाई, तो बोले दिन में भी किया आप थक नहीं जाएंगे। मैंने कहा देखो पेट भरने के लिए क्या क्या करना पड़ता है लोगों को, दिन में काम किया, रात को भी काम कर रहे हैं, हमें तो स्वाध्याय करना है, उसके लिए क्या मेहनत करनी है बताओ? घर में बैठे हैं, पहले जैसे घर थोड़ी हैं कि बाहर निकलना पड़ता है, ठंडी हवा में जाना पड़ता है, धूप में जाना पड़ता है, सब व्यवस्थाएं तो अंदर ही है। आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन केवल थोड़ा सा प्रमाद छोड़ना है, थोड़ा सा अपने को संकल्प करना है कि नहीं मुझे स्वाध्याय करना है। दिन में समय नहीं मिलता तो रात को करूंगा, शाम को नहीं मिलता तो सुबह करूंगा, जब समय मिलेगा सेट तो करना पड़ेगा अपने को, नहीं तो ये जीवन तो चला जाएगा और फिर लौट के नहीं आएगा। हम कुछ भी कमा लें, कितना भी कमा लें, सब यहीं रहने वाला है। ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी कहते हैं ले जाने में फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ने में फर्क पड़ेगा, क्योंकि ले जाना तो कुछ है ही नहीं है, खाना तो सबको वही 2 रोटी है। अब कोई 1 करोड़ छोड़ के जाएगा, कोई 10 करोड़ छोड़ के जाएगा, कोई लाख छोड़ के जाएगा, छोड़ने में फर्क पड़ेगा, बाकी कोई फर्क पड़ना नहीं है। इसलिए ज्यादा आपाधापी में नहीं पड़ना, अपने स्वाध्याय में, आत्म कल्याण में, भक्ति में, पूजा में, इसमें चित्त को लगाना चाहिए। एक दृष्टांत सुना करके बात को समाप्त करते हैं। वो मूर्ख मंत्री वाली बात सुनाई कि नहीं आपको पहले कभी मैंने? एक राजा था, उसके दरबार में बड़े विद्वान मंत्री थे, बड़े बड़े। तो राजा ने कहा कि भाई अपने दरबार में बड़े बड़े ज्ञानी मंत्री हैं, तो एक मूर्ख मंत्री भी होना चाहिए, अज्ञानी मंत्री भी होना चाहिए। राजा तो राजा है, उसके मन में जो जज जाए सो जज जाए। उसने आदेश किया कि एक मूर्ख व्यक्ति को तलाश के लाओ और अपने दरबार में हम उसको भी मंत्री बनाएंगे। पहले तो लोगों ने समझाया कि साहब मूर्ख व्यक्ति का क्या काम यहाँ पे। अब राजहट, बालहट, तिरियाहट, राजहट जगत में प्रसिद्ध है। गए लाए खोज करके, जल्दी जल्दी सुनाता हूँ, 2 ही मिनट बचे। तो वो जल्दी से उसको एक मूर्ख व्यक्ति को पकड़ के लाए और उसने कहा साहब मेरा क्या काम है राजा के यहाँ? कि नहीं नहीं वो राजा ने बुलाया, तुमको मंत्री बनाएंगे। ले आए, राजा ने कहा तुम हमारे मंत्री हो, कल से तुम भी 10 बजे आ जाना यहाँ पे, और तुम्हारा भी ये एक आसन फिक्स है, इस पे बैठना। कि साहब मैं क्या करूँगा, आप ज्ञानी धर्मात्मा बड़ी बड़ी बातें करोगे, मेरे कुछ समझ में आएगी नहीं, ऊपर से निकलेगी, मैं क्या करूँगा यहाँ पे? कि नहीं नहीं तुम भी हमारे मंत्री हो, जैसा सम्मान इन ज्ञानी मंत्रियों को मिलता है वैसा ही तुमको भी मिलेगा, जितनी पगार, जितनी तनख्वाह इनकी है उतनी तनख्वाह तुम्हारी भी रहेगी। कि साहब मेरा काम क्या रहेगा, मैं करूंगा क्या? कि बोले करूंगा क्या, ये ज्ञानी ज्ञान की बात करेंगे, तुम अज्ञानी हो, तुम अज्ञान की बात करना, तुम मूर्खता की बातें करना। ताकि अब ये ज्ञान की बातें सुन सुन के हमारा माथा भारी हो जाता है। तुम थोड़ी मूर्खता की बात करोगे तो हंसी तो आएगी थोड़ी, तो तुम हंसाना, एक विदूषक भी तो चाहिए हंसाने वाला। तो बोले ठीक है साहब। अब वो रोज 10 बजे आ जाता, ज्ञानी ज्ञान की बातें करते, बीच बीच में वो भी कुछ मूर्खता की बातें करता और सब हंस जाते, माहौल हल्का हो जाता। काफी दिन निकल गए। एक दिन आया सुबह 10 बजे तो देखता क्या है, दरबार सूना पड़ा है।
कोई नहीं है, ना राजा है ना मंत्री है, कोई नहीं है। तो उसने वो द्वारपाल होता है ना, उससे पूछा कहाँ गए राजा साहब, कहाँ गए मंत्री, आज दरबार नहीं लगा, क्या बात है? मैं तो आ गया, मेरी ड्यूटी पे टाइम हो गया, इसलिए आज छुट्टी है क्या बात है? तो बोले नहीं छुट्टी वगैरह तो नहीं है, लेकिन आज दरबार नहीं लगेगा। बोले क्यों नहीं लगेगा? कि बोले अब शायद ही दरबार लगे, अब नहीं लगेगा। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले राजा साहब बहुत बीमार है, अंतिम सांसें गिन रहे हैं, वो तो रनिवास में है वहाँ। तो बोले दूसरे मंत्री लोग कहाँ गए? बोले वो वहीं बैठे हैं, उनको समाधि मरण करा रहे हैं, उनको देह से भिन्न भगवान आत्मा याद दिला रहे हैं, उन्हें भक्ति पाठ सुना रहे हैं। कि बोले अच्छा, सब मंत्री अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं, फिर मेरे को भी तो अपनी ड्यूटी करनी है, मैं भी जाता हूँ वहीं पे। अब वो भी गया और जाकर के देखता क्या है कि राजा साहब जमीन पे लेटे हैं, ना मुकुट लगा है, ना हार पहना है। तो वो बोला राजा साहब ये क्या दशा बना रखी है आपने, ना तो आपका हार है ना मुकुट है, ये कहाँ गए, आप जमीन पे क्यों लेट रहे हो, ये दशा क्या हो गई? तो सबने उसे चुप कर दिया, चुप रहे, समझता नहीं है, मूर्ख कहीं का। थोड़ी देर चुप रहा बेचारा, ज्ञानी ज्ञान की बातें कर रहे थे, तपे जी 2-3 मिनट लेट हो जाए। तो फिर उसने सोचा मेरे को तो मेरे मूर्खता की बात करने की ड्यूटी है। तो उसने कहा राजा साहब क्या बात क्या है, आपको जाना ही है, अब आप जाओगे? तो बोले हाँ अब तो जाएंगे। तो बोले जाओगे तो फिर हम सब साथ में चलेंगे, हम सबको साथ में लेके चलना आप। तो राजा ने कहा मूर्ख, तेरे को समझ नहीं है, किसी को वहां ले जाया नहीं जाता है, अकेले जाना पड़ता है। अब डांट दिया, चुप हो गया बेचारा, फिर ज्ञान की बातें चलने लगी। फिर थोड़ी देर बाद बोला राजा साहब देखो, सबको ले जाओ या नहीं ले जाओ, लेकिन जो पटरानी है उसको तो ले जाना पड़ेगा, उसको तो ले ही जाना, नहीं तो आपकी व्यवस्था कौन देखेगा? फिर वहां पे आप जाओगे तो जाते ही से वहां की पटरानी को तो साथ में ले जाना, मन की बात किसको कहोगे आप? तो राजा साहब ने फिर डांट दिया, मूर्ख, समझता नहीं है, वहां किसी को नहीं ले जा सकते हैं, अकेले जाना पड़ता है। तो वो उठ करके वहां से भाग गया और भाग करके खजांची के पास गया और वहां से बहुमूल्य हीरे, 4 हीरे वो हाथ में रख करके लाया और ला करके राजा साहब की मुट्ठी में वो 4 हीरे रख दिए और कहा राजा साहब अब आपको मेरी सौगंध है, आप और किसी को ले जाओ या नहीं ले जाओ, ये 4 हीरे तो आपको लेके ही जाना पड़ेगा। तो वो राजा साहब ने 4 हीरे फेंक दिए और कहा मूर्ख, समझता नहीं है, 100 बार समझाया, वहां कुछ नहीं ले जा सकते, ये हीरे वीरे कुछ नहीं जाएंगे, वहां अकेले जाना पड़ता है, खाली हाथ जाना पड़ता है। तो उसने कहा महाराज एक बात बताओ, वहां अकेले जाना पड़ता है, खाली हाथ जाना पड़ता है, कुछ नहीं ले जा सकते, ये बात आपको आज अभी पता पड़ी है या आप पहले से ही जानते थे? बोले ये तो पहले से ही जानते थे, सारी दुनिया जानती है, सबको पता है जब जाते हैं तो अकेले खाली हाथ जाना पड़ता है, कुछ नहीं ले जा सकते। तो महाराज जब आप ये जानते थे तो इसका मतलब ये है कि आप से बड़ा मूर्ख मैं नहीं हूं, मेरे से बड़े मूर्ख आप हो। लो महामूर्ख का बिल्ला जो आपने मेरे लगवाया था ना, वो मैं आज आपके लगाता हूं। जब आपको ये बात पता थी कि कोई कुछ साथ नहीं ले जा सकता, खाली हाथ जाना पड़ता है, तो आपने सारी जिंदगी पड़ोसी राजाओं पे आक्रमण कर करके क्यों ये राज्य विस्तार किया था, किसके लिए किया था, क्यों अन्याय नीति और क्यों मोटा टैक्स लगाकर गरीब जनता को परेशान किया था? आपने ये सब किया बंधुओं, वो राजा कोई और नहीं है जिस पर हमको हंसी आ रही है, वो हम ही हैं कि हमें पता है सब यहीं छोड़ के जाना है, फिर भी हम किस में लगे हैं, है ना। अब समय पूर्ण हुआ, मैं बात को यहाँ विराम देता हूँ, शेष चर्चा कल करेंगे, आगे विधान तपेश जी सूचना। शेष कार्यक्रम सभी